एक तो सीढ़ियाँ हमने ऊपर जो है ना वो लेके जानी है, और अगर हम यहाँ पे अपना किचन बनाते हैं ना तो यहाँ पे हम किचन बनाएंगे। किचन का जो पाइप होगा यहाँ पे हम सुराख निकालेंगे हल्का सा, वो जो पाइप होगा ना जो जमीन के नीचे जा रहा है हमारा इधर मिल रहा है, वहाँ पे हम उसको सुराख निकाल के ऊपर वाला पाइप उसे ज्वाइन करेंगे। मुझे झूठ क्यों बोला आपने? ये देखें जी, रात को जो सफ़र जो है वो बहुत यहाँ से मुश्किल हो जाता है ना हमें आने जाने में। अंधेरे में नज़र ही नहीं कुछ आ रहा। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं और दुआ देखें हमारे जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ जी तिल और चीनी। वैसे तो मरुंडा जो बनाते हैं ना वो गुड़ और तिल के साथ बनाते हैं, चीनी और तिल के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं खा रहा हूँ सिर्फ तिल और चीनी। तो हम जब छोटे हुआ करते थे ना तब मेरी माँ ऐसे करती थी कि तिल ले लेती थी, क्योंकि पहले दौर में ना चाचे, मामे, ताए, खाला सब जो है ना वो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अलग अलग किसी के भी घर नहीं हुआ करते थे। चार दीवारी किसी की भी नहीं हुआ करती थी अलहदा, एक चार दीवारी होती थी बड़ी। अंदर जो घर होते थे ना उनमें चार दीवारी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ घर जो है ना वो कमरे अलग-अलग हुआ करते थे, सहन अलग-अलग हुआ करते थे। निशान होता था हल्का सा कि ये लाइन जो जा रही है ना ये फलां का घर है, ये लाइन फलां का घर है। बाकी सब जो ज्वाइन होते थे, किसी का पता नहीं चलता था कि ये इसका घर कौन सा है, इसका कौन सा है। जो बाहर वाला बंदा आता था उसको, जो घर वाले होते थे ना उनको पता होता था कि ये फलां का घर है, लेकिन जो बाहर से बंदा आता था ना उसको नहीं पता होता था कि ये एक फैमिली है या 10 फैमिलियां हैं। आजकल तो आपको पता है हर चीज़ डिफरेंट हो चुकी है। अलग अलग जब तक दीवारें ना हो तब तक किसी को मज़ा ही नहीं आता। हर बंदा अलग चाहता है कि मेरा घर अलग हो, मेरा घर अलग हो, तो उस तरह से रहते हैं। और कुछ जो है ना आजकल के इंसान भी बदल चुके हैं, और जब तक वो कुछ ऐसे होती हैं कि जब तक वो आपस में लड़ाई झगड़े ना करें तब तक उनको सुकून नहीं आता। तभी कुछ जो लोग हैं ना इन्हीं लड़ाई झगड़ों को देखकर अपना अपना घर जो अलग सेपरेट रखना पसंद करते हैं कि चले लड़ाई झगड़े से तो हम बच सकेंगे ना। तो ये सोचकर कुछ लोग जो है ना अपना घर अलहदा बना लेते हैं कि चलें कुछ दिन 4 दिन ज़िंदगी के सुखी तो गुजर जाएंगे, लड़ाई झगड़े से तो बच जाएंगे। तो ये सोच के ना अलहदा बना लेते हैं घर। तो मैं कह रहा था कि मेरी अम्मी जो है ना बनाती थी। मैंने इतनी बात लंबी इसलिए कह दी कि जब मेरे चाचे, मामे, बाकी आंटी वगैरह सब जो होते थे ना उनकी जो ज़मीनें होती थी ना उनके अंदर वो कपास उगाते थे ना, तो बाहर वाला जो बनेरा होता था ना, बाहर वाली जो साइड होती थी बन्ना जिसको कहते हैं, उस साइड पे ना वो लाइन में चारों तरफ जो है ना या तो तिल उगा देते थे या फिर उगा देते थे हरदाल। तो वहां पे जो है ना वो जो तिल होते थे वो बेशक कोई भी तोड़ लेता था ना तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि वो फैमिली जो एक हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत था, इखलाक था एक दूसरे के अंदर। तो मेरी अम्मी भी जो है ना वो जो मेरे कज़न वगैरह हैं उनकी ज़मीनों से तोड़ लेती थी तो वो कुछ नहीं कहते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब वो इशू बन चुका है कि क्यों तोड़ी जी हमारी चीज़ है ना। तो वो मैं वही बात कर रहा था कि मेरी अम्मी जो तोड़ लेती थी उनके खेत से तिल, तो वो हमें बना के देती थी इस तरह से। तो ये साफ़ कर देती थी मेरी अम्मी तिलों को साफ़ करके उसके अंदर जो है ना वो मिक्स कर देती थी हमें चीनी। ये इस तरह से चीनी जो है ना मिक्स करके इसको ऐसे करके फिर जो है ना हमें ऐसे तली होती है ना, तली के ऊपर रख देती थी और हम ऐसे करके ना ऐसे खाया करते थे। वो क्या ही दिन हुआ करते थे। अब तो आपको पता है कि जो ही साल गुजरता है समझे हमारी ज़िंदगी की एक ईंट जो है वो गिर रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम 2 साल के हो गए हैं, 5 साल के हो गए हैं, 10 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, लेकिन हम जो है ना एक्चुअली जा रहे होते हैं अल्लाह ताला की तरफ। तो बढ़ नहीं रहे होते बल्कि ख़त्म हो रहे होते हैं, है ना। तो अब जो है ना वो खाना शुरू करते हैं। आपने खाने हैं तो उठा लो तिल वहाँ से। ये हार्मोन्स को जो है ना नहीं खा सकते। नहीं,
इसमें चीनी है। फीके नहीं अच्छे लगते मुझे। क्या मतलब, हल्के से कड़वे होते हैं बस, और तो कुछ नहीं होता। ऊपर से इसका जायका बड़ा जबरदस्त होता है। नहीं बस मैं नहीं खाती। अच्छा, तो आप सब ने अगर खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी। और आप सब ने ये भी बताना है कि आप में से किस किस की फैमिली ज्वाइंट हुआ करती थी, कौन कौन जो है ना ज्वाइंट फैमिली में रहता था, और किस किस ने देखा है इस तरह का माहौल, जिस तरह मैंने आपसे बातें की हैं। ये लो चीनी, इसको ढक्कन वगैरह बंद कर दो। किधर ढक्कन इसका? ये लो, खाना वगैरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। ये खा भी रही हो साथ साथ। मैंने कल का हमने सालन बनाया, पता है ना। हाँ, कल हम किधर गए थे भला? कल चटनी के साथ खाया था। हाँ, आपने तो खाया नहीं मेरे ख्याल में, है ना, चटनी सा खाई थी आपने भी। सही बात है। चले, आज गोभी हमने पकाई है माशाल्लाह। गोभी और आलू जो है ना, वो लुक चेक करें हमारे गोभी और आलू सालन की माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही है, कमाल की। अगर आप सब ने भी खानी है तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ देखें मिर्ची भी एक पड़ी हुई है माशाल्लाह। खाने की लुक तो ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले ना मसाला भुना हुआ निकलवा लिया था समीना से, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं खा लूँगा। तो एक रोटी पड़ी थी, मैंने वो खा ली है। अभी मुझे कुछ भूख जो वो नहीं लगी हुई, तो देखता हूँ कुछ देर तक, जब भूख लगती है फिर मैं स्टार्ट करता हूँ खाना। ठीक है, ओके। काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरी मोटरसाइकिल जो ना यहाँ खड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई खींच ना जाए इसको। मैंने जाना था बाज़ार, तो समीना ने कहा कि जी ना जाओ, और फिर चलते हैं अब्बू वालों के घर और अरहम को ले आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। इसी वजह से ना लेट हो गई और यहाँ पे ये खड़ी रही। अभी चलते हैं अब्बू वालों के घर और फिर जो है ना इसको वापस भी लेके आएंगे। क्या? मैंने कहा इसको खड़ी करा हो वहाँ पे, अब रास्ते में कोई ले ना जाए अंदर। नहीं, इसको मैं लेके चलता हूँ ना वहाँ घर, अब्बू वालों के घर। ये सोच रही है कि इसको यहाँ पे खड़ी करके जा रहा है। चाबी तो मैंने लगा दी है, चाबी लगा के जाता क्या मैं? मुझे झूठ क्यों बोला आपने? आपने मुझे कहा मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर आप अली भैया के साथ इधर आ गए। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ इधर। इधर क्यों आए हो भाई? आपने घर आना था या इधर आना था? इधर आना था। इधर क्यों आना था आपने? ऐसे। अच्छा, नमाज पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था? और कुरान पाक पढ़ा, दुआ मांगी थी। अच्छा, कुरान पाक पढ़ा था। कुरान अलिफ पे वाला कुरान पाक किसने पढ़ाया था? हमने खुद पढ़ लिया था। आपने खुद पढ़ लिया था? अच्छा, वो ने भी कुछ सिखाया था। उसने भी कुछ सिखाया था? हाँ। क्या सिखाया था? पता नहीं। अलिफ पे सिखाई थी। हाँ। इधर आओ हसन, इधर आओ। क्या कर रहे हो? ये देखें जी, रात को जो सफ़र जो है वो बहुत यहाँ से मुश्किल हो जाता है ना हमें आने जाने में। अंधेरे में नज़र ही नहीं कुछ आ रहा, तो साइड पे भी हो जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चलो, तो अभी ये देखें हमारा रास्ता जो है कितना बुरा है यहाँ से। हाँ, वो तो जो है बाइक की रोशनी में अब चले जाएंगे, तो मैं ना मोबाइल की रोशनी में यहाँ से जा रही हूँ। वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये देखें कितना बड़ा बड़ा घास है। मामू की बेटियाँ आई थी, मामी आई थी, तो फिर हमने सोचा चले उनको छोड़ भी आते हैं और सैर भी हो जाएगी, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि खाना खा के हम सो जाते हैं, फिर वर्जिश जो है वो सारा दिन मैं घर में बैठ रहते नहीं करती। तो आज मैंने सोचा है कि चलें थोड़ा सा चल पी लेते हैं और साथ खाना भी हजम हो जाएगा और घूम भी आएंगे। मुंह तो आपका आ नहीं रहा, ऐसे घूम फिर लेंगे। क्या नहीं आ रहा? आधा मुंह आपका नजर आ रहा था, आधा आ ही नहीं रहा था आपका मुंह। चले कोई बात नहीं, आप खोलते हैं दरवाजा। हाँ खोलो, चलो चलो भाई, क्या कर रहे हो आप? ये बांस आपने कहाँ से उठा लिया पता नहीं। चलो अंदर चलो। बांस है ना, काना होता है, काना। हाँ, अभी ना इसको अंदर खड़ा करते हैं। चला दी है मैंने, चला दी है।
चले हमारे गैस ना है तो भोली भाली पता नहीं क्या करती है। हाँ, तो अभी बाइक खड़ा करते, चलो आ जाओ आराम, दरवाजा बंद करो और पाँव धो लो। हाँ, तो अभी दरवाजा बंद करते हैं। तो आज मैंने ना एक चीज़ ये आप सबसे पूछनी थी, वो चीज़ ये है कि हमने ना सोचा है कि अपना जो हमारा किचन है ना, जो हमने एक तो सीढ़ियाँ हमने ऊपर जो है ना वो लेके जानी है, और दूसरा जो हमारा किचन है ना जो हमने बनाना है वो दूसरा स्लैब वाला, क्योंकि ये जो है ना हमारा ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं गेस्ट रूम है एक किस्म का ना, गेस्ट रूम भी है लेकिन कमरा है मिसाल के तौर पे हमारा एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। तो इसको हमने फ़िलहाल आर्जी तौर पे इसको किचन हमने बनाया हुआ है और स्टोर रूम बनाया हुआ है, लेकिन हमने जो है ना जब ऊपर सीढ़ी लेकर जानी है ना उसके बाद ही हमने उसके नीचे जो स्पेस बचेगा ना उसके नीचे हमने अपना किचन बनाना है अच्छा सा करके, जिस तरह असलम भाई वालों ने बनाया हुआ है ना उधर, वैसा ही बनाना है हमने। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम शुरू करेंगे, उसका थोड़ा सा सामान आएगा, वो सामान जो है ना वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो हम आप सब से ना एक बात पूछते हैं कि आप सब हमें मशवरा दें कि हम जो है ना किस जगह पे बनाएं, इस जगह पे या उस जगह। हाँ, एक तो ये है हमारा मेन गेट, इसके सामने यहाँ से सीढ़ियाँ जो है ना मेन गेट से इंटर होंगे, यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और उसके अंदर ही जो है ना हमारा किचन बन जाएगा एक। और दूसरा जो है ना इस जगह के ऊपर बने, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ जाएंगी और यहाँ दरमियान में हमारा किचन आ जाएगा। यहाँ पे किचन बनाने का, सीढ़ियाँ बनाने का हमारा एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि वो जो पाइप है ना हमारा पानी वाला वो आ रहा है इसके नीचे, जो वो पाइप है ना वो पाइप वहाँ से जो ना पाइप ज्वाइन हो रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, उस पाइप से अटैच हो रहा है। बारिश वाला पानी हमारा ऐसे आता है उसके अंदर फिर नीचे फ्लोर के अंदर एक पाइप डाला हुआ है, वो उससे ज्वाइन होता है, वो फिर बह जाता है पानी हमारा। यहाँ से खुरे का पानी मिलता है, वहाँ से बारिश का पानी मिलता है, यहाँ पे फिर खुरे का पानी मिलता है। अंदर जो हमारा शावर है ना, नहाने की जगह है, उसके अंदर फिर उससे जो है ना इकट्ठा होकर फिर बह जाता है हमारा फसलों के अंदर। तो आप सब ने हमें एक चीज़ गाइड करनी है कि हम अपना जो सीढ़ी और किचन यहाँ पे बनाएं या वहाँ पे बनाएं। तो वहाँ पे बनाएंगे सीढ़ी और हम किचन बनाएंगे तो वहाँ पे जो है ना हमारे पानी की निकासी जो है ना हमें अलहदा से बनानी पड़ेगी। वो वहाँ पे हमें दोबारा झरी मारनी पड़ेगी नीचे, वहाँ पे पाइप डालना पड़ेगा और हमें फिर जो है ना वहाँ पे किचन का जो पानी होगा ना वो हमें इस्तेमाल करने के लिए फिर हमें वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर। और अगर हम यहाँ पे अपना किचन बनाते हैं ना तो यहाँ पे हम किचन बनाएंगे, किचन का जो पाइप होगा यहाँ पे हम सुराख निकालेंगे हल्का सा, वो जो पाइप होगा ना जो जमीन के नीचे जा रहा है हमारा इधर मिल रहा है, वहाँ पे हम उसको सुराख निकाल के ऊपर वाला पाइप उसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके उसको दोबारा पैक करके उसके अंदर ही हमारा किचन का जो पानी होगा ना वो हम किचन में अंदर जो इस्तेमाल करेंगे पानी वो उसके अंदर आएगा और पानी इससे जो ना बाहर चला जाएगा। तो आपने हमें गाइड करना है, तो क्या हम जो है ना इधर बनाए सीढ़ी या इधर बनाए सीढ़ी। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना बेस्ट रहेगी सीढ़ी, है ना। वो इसलिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी कि यहाँ पे हमें उधर से ना पर्दे की दीवार जो है ना, उधर से हमारा पर्दा होगा ना जो सड़क है ना वहाँ से, तो वहाँ से जो है ना हमें दीवार जो है ना वो एक देनी पड़ेगी, औरली तरफ हमें दीवार नहीं देनी पड़ेगी पर्दे की। अगर हम मिसाल के तौर पे इधर बनाते हैं ना फिर हमें 2 दीवारें देनी पड़ेंगी सीढ़ी के ऊपर पर्दे के लिए, एक सीढ़ी की औरली तरफ देनी पड़ेगी, एक सीढ़ी के परली तरफ देनी पड़ेगी, हमें 2 दीवारें देनी पड़ेंगी। फिर आई समझ। तो अब हमारे व्यूअर भी जो है ना कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम इनको कैसे मशवरा दें है ना, हमने दोनों तरफ से फसूड़ी डाल दी है और दूसरा ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पे हमारा कोई गेस्ट आता है और बाहर का मतलब जिस तरह मेरा कोई दोस्त वगैरह आता है, तो अगर मैं मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको अपने इस गेस्ट रूम में बिठाना चाहता हूँ, अगर मैं उसको इस अपने गेस्ट रूम में बिठाना चाहता हूँ, वहाँ पे समीना और जो भी हमारे घर की फैमिली होगी वो उधर बैठेगी। अगर समीना को मिसाल के तौर पे मैं यहाँ गेस्ट रूम में यहाँ बिठाता हूँ, समीना को उधर बिठा देता हूँ, तो गेस्ट जब अंदर जाएगा तो फिर चाय बनाने के लिए आपको मसला होगा। मतलब चाय तो पिलाते हैं ना साहब, चाय पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं गेस्ट को,
तो उस हिसाब से ना फिर आपको मसला होगा, फिर आप चाय कैसे बनाओगी। गेस्ट वहाँ बैठा होगा, फिर यहाँ पे आप चाय कैसे बनाओगी। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे जो है ना हम इस तरफ पर्दा दे देंगे और वहाँ से एक छोटा सा जो है ना दरवाज़ा रख देंगे किचन का, तो वहाँ पे आप आ सकती हो और चाय वगैरह खाना वगैरह बना सकती हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि हम करें तो करें क्या, लेकिन हमारे पास इतने बाहर के गेस्ट तो नहीं आते, बस रिश्तेदार ही आते हैं। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा, हो सकता है हम यहाँ पे जो है ना गेस्ट रूम बनवा दें। सहन तो हमारा ऊपर बनेगा ना। सीढ़ी किस लिए लेके जा रहे हैं? कौन सा रोज मेहमान आते ढेर लगे, कोई भी नहीं आता, हम बस दो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बस आ जाते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे बना देते हैं फिर किचन। आप सबने बताना है कि किचन यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, सीढ़ी और किचन इधर ठीक है। ये भी बात ठीक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हमने एक गलती की है। जब हमने सीढ़ी का प्रोग्राम हमारा था ना, तो हमने यहाँ पे जो है ना ये शेड नहीं रखना था। वहाँ पे शेड नहीं है ना, वहाँ पे इजी है सीढ़ी लेके जाना। यहाँ पे शेड है तो शेड हमें तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये मसला है, शेड को हमें तोड़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है। नहीं, शेड को तोड़ना पड़ेगा, पक्की बात है। तो यहाँ पे जब आएगी ना तो शेड हमारा जो दरमियान में आएगा। आई समझ? मसले बहुत सारे हैं। मसला कश्मीर भी है जो हल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल में। कश्मीर वाला मसला भी हल नहीं हो पा रहा, और हमारे घर का मसला भी ऐसा ही है। उठा लो जो ये मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ ना, मोबाइल रखता हूँ। ये मोबाइल के लिए हमने एक मेज रखा है। हाँ, ये ऊपर मैं चढ़ के ना मेज के ऊपर, फिर वहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। वरना यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं होती। जब हमारी सीढ़ी जल जाएगी ना, फिर मैं छत पे जाकर ना वीडियो अपलोड किया करूँगा। ठीक नहीं है? 4 दीवारी भी हो, फिर सीढ़ी के बाद 4 दीवारी। मेरी बात सुने, जो इंसान होता है ना वो एकदम से कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कभी क्या ऐसे इस तरह ना वो कुछ ना कुछ अपना बनाता रहता है और वो कामयाब होता रहता है। आई समझ? हाँ, तो आप टेंशन ना लिया करो, और जो होता रहे ना, ये ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान बस कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक करता है ना। अब अल्लाह पाक की तरफ से ही हमारा सिस्टम बन रहा है, तो अब बनने तो आपको क्या टेंशन है भाई? तो बनाओ, मैं जब बन जाएगा फिर मैं देख लूंगी। हाँ, तो ये ऊपर नीचे अजीब बातें क्यों कर रही हो फिर? ऐसे ही कैसे? वाह मई सहन। इसके काम देखो अब। देख कम देख। छोड़, पागल ना हो तो वो देखो। पागल ना कहा करो हमको। अब देखो इसके काम देखो। यही तो बात है ना, मामू की बेटियां दे के गई हैं मुझे कि आपने इसको पेंटिंग बना देनी है इसके ऊपर, और इसने कश्ती बनाना शुरू कर दी उसको। आपको तमीज नहीं है हम? तमीज नहीं है आपको? कहता नहीं है तमीज। उसको बताओ तमीज होती क्या है पहले। अक्ल होता है ना, अक्ल जो दिमाग होता है वो। आपके पास दिमाग नहीं है क्या? हाँ, तो फिर ये पेपर को आप कश्ती बना रहे हो अल्लाह के बंदे। अभी कहता है कि अली कहता है रात को भी एक अजान होती है। नमाज पढ़ना इसने शुरू कर दिया है माशाल्लाह। आज 2 नमाजें पढ़ के आया है, जुहर की और असर की। अभी मुझे कह रहा था कि अली कहता है कि एक रात को भी नमाज होती है। मैंने कहा आराम जाना पड़ेगा उस नमाज पे भी। कहते हैं हाँ जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नेक बनाया जी, हमारी दुआ है। तो इंशाल्लाह ये हमारा अरहम जो है ना वो वलद हमारा वो बनेगा, क्या कहते हैं, हाँ, मौलवी। ठीक है ना? क्या बनोगे? जहाज बनूंगा। जहाज वाला बनूंगा। जो मौलवी होते हैं ना वो मौलवी भी जहाज वाले बन जाते हैं। आई समझ? जो नमाज पढ़ते हैं ना, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आई समझ, वो भी जहाज वाले होते हैं। पता है, पहले बंदा मौलवी बनता है फिर जहाज वाला बनता है। बस ये हाल है। कहता है नहीं,
ऐसे ही है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपका अब्बू कह रहा है, आपको फिर क्या टेंशन है भाई? हाँ अच्छा फिर चुप करो। और बड़ा तो चालाक हो गया है भाई, अब्बू को कह रहा है चुप करो। हाँ हाँ, अब्बू समझा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उल्टी बातें करो आगे से। हाँ समझा रहा है, गलत कर रहा है अब्बू। अच्छा से तो नहीं खाओ। सुन लिया, सुन लिया। क्या है? मैंने कहा अब्बू समझा रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? अच्छा अच्छा, सिर तो ना खाओ। ये हाल है आजकल की जनरेशन का। मतलब अगर आज के दौर में अगर बाप बेटे को समझाता है तो मतलब वो बाप उसका सर खा रहा है। ये हाल है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ना बहुत सारा क्या लगे, तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज। वरना आप ना ये ना कह दीजिएगा चलो चलो सिर ना खाओ मेरा। बंद करो वीडियो, दफा हो जाओ। आप हंसते हो ना, वो कहेगा अच्छी बात है। यार बच्चों की बातें प्यारी लगती हैं, बता क्या करे, डांटे उनको, मारे उनको, समझ जाएगा, बड़ा होगा ना फिर समझ जाएगा खुद ब खुद। अल्लाह हाफिज कह दें आप भी। अल्लाह हाफिज।